जुकरबर्ग एप्पल अगले 10 वर्षों के लिए मेटा का शीर्ष प्रतिस्पर्धी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां मेटा और एप्पल पिछले काफी समय से टेक जगत में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हालांकि हाल ही में मार्क जुकरबर्ग ने खुलासा किया कि अगले दशक में ये लड़ाई और भी गहरी और तीव्र होने वाली है। एक्वायर्ड पॉडकास्ट के एक एपिसोड में जुकरबर्ग ने दोनों कंपनियों के बीच संस्कृति और दृष्टिकोण में बुनियादी अंतरों पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले दशक में एप्पल मेटा के लिए सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। मेटा का चुस्त दृष्टिकोण बनाम एप्पल की परिष्कृत परिशुद्धता। अपने पॉडकास्ट पर बात करते हुए जुकरबर्ग ने मेटा के दृष्टिकोण की तुलना एप्पल से की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कई मायनों में हम एप्पल के बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से नियंत्रित और आकर्षक होने के एप्पल के दृष्टिकोण की प्रशंसा की और कहा कि यह एक एप्पल कंपनी के लहजे और आवाज को दर्शाता है। दूसरी ओर मेटा पुनरावृत्ति और लॉन्च की गति चाहता है, भले ही इसका मतलब ये हो कि शुरुआत में चीजें अपूर्ण होंगी। मेटा की तीव्र पुनरावृत्ति की संस्कृति। जुकरबर्ग के पास मेटा की आंतरिक संस्कृति में जोड़ने के लिए बहुत कुछ था, जिसे उन्होंने उत्पादों को जल्दी से जल्दी शिप करने के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि मेटा के लिए फीडबैक इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, बजाय इसके कि शुरुआत से ही सही होने की कोशिश की जाए। उन्होंने बताया, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनमें आप जो कुछ भी पेश करते हैं उसे लेकर शर्मिंदा होने की स्थिति में होते हैं। ये शिप करने और सीखने की इच्छा ही मेटा की नवाचार रणनीति का सार है। दीवार से घिरा बगीचा बनाम खुला मंच विजन। जुकरबर्ग ने एप्पल के दीवार वाले बगीचे दृष्टिकोण पर भी हमला किया, जिसमें एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को कसकर नियंत्रित करता है। इसके विपरीत मेटा खुले प्लेटफॉर्मों का एक मजबूत समर्थक है, जिसके बारे में जुकरबर्ग ने दावा किया कि यह तकनीकी क्षमता के भविष्य के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। उन्होंने तर्क दिया कि खुले बनाम बंद मंच की बहस उनकी वैचारिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्वेस्ट हेडसेट बनाम विजन प्रो। मेटा हार्डवेयर के मामले में भी एप्पल से प्रतिस्पर्धा करता है। एप्पल ने अभी हाल ही में मेटा के क्वेस्ट हेडसेट जैसे प्रतिस्पर्धियों के पूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में विजन प्रो हेडसेट लॉन्च किया है। जबकि मेटा वीआर के लिए सस्ते विकल्पों की तलाश कर रहा है, वहीं एप्पल उच्च स्तरीय एआर/वीआर उत्पादों में भारी निवेश कर रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्वेस्ट हेडसेट बनाम विजन प्रो। मेटा हार्डवेयर के मामले में भी एप्पल से प्रतिस्पर्धा करता है। एप्पल ने अभी हाल ही में मेटा के क्वेस्ट हेडसेट जैसे प्रतिस्पर्धियों के पूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में विजन प्रो हेडसेट लॉन्च किया है। जबकि मेटा वीआर के लिए सस्ते विकल्पों की तलाश कर रहा है, वहीं एप्पल उच्च स्तरीय एआर/वीआर उत्पादों में भारी निवेश कर रहा है। विज्ञापन, एआई और एआर/वीआर भविष्य का युद्ध क्षेत्र। प्रतिस्पर्धा सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं है, बल्कि कई तकनीकी उत्पादों में भी फैली हुई है। मेटा विज्ञापन में आगे बना हुआ है और एआई के साथ साथ मेटावर्स में भी भारी निवेश करता है। दूसरी ओर एप्पल अपने विज्ञापन व्यवसाय को बढ़ा रहा है और जब तक उसके एआर/वीआर एडवांसमेंट रोल आउट होंगे, तब तक उसके पास एप्पल इंटेलिजेंस नामक एक देशी जनरेटिव एआई उत्पाद तैयार हो जाना चाहिए। दीर्घकालिक दावा प्रौद्योगिकी का भविष्य। वह खुले प्लेटफॉर्म के भविष्य और प्रौद्योगिकी उद्योग में आगे बढ़ने वाली चीजों को आकार देने की उनकी क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं। उनके लिए यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ है, क्योंकि खुली सुलभ प्रौद्योगिकियां बंद प्रणालियों पर हावी होती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने प्रतिद्वंद्विता से किया इनकार। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दावा किया कि दोनों कंपनियां एक ही व्यवसाय में नहीं हैं, जबकि जुकरबर्ग एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो लंबे और बहुआयामी होने का वादा करता है। हालांकि एप्पल इंटेलिजेंस और iOS 18.1 कंपनी के सीईओ की भावनाओं से अलग साबित होते हैं। मेटावर्स और आई में एप्पल के हालिया प्रयासों के साथ इन दो तकनीकी दिग्गजों के लिए चीजें निश्चित रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रही हैं।